डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन आज पढ़ने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले अपन यहाँ ड्रॉ करते हैं। ओके, ये माउथ है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अपन स्टमच अज्यूम करेंगे। ये स्टमच है। यहाँ पे अपन ड्यूडेनम अज्यूम करेंगे। ओके, ड्यूडेनम। और यहाँ पे अपन स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन अज्यूम करेंगे। तो दोस्तों, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होता है? यहाँ पे सबसे पहले माउथ के अंदर एक एमाइलेज होता है जो सलाइवा से निकलता है। सलाइवा एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज जो है, ये क्या है? एंजाइम है जो कहाँ से निकलता है? 3 ग्लैंड से निकलता है माउथ में से। सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबल, सॉरी सब लिंगुअल और पेरेटोइड। पेरेटोइड। ओके दोस्तों, अब ये तीनों है ना साथ में मिलके क्या बनाने वाले? बोलस। जब ये फूड के साथ मिलेंगे तो बोलस बनाएंगे। ओके दोस्तों, जब ये तीनों साथ में मिलेंगे फूड के तो बोलस बनाएंगे। बोलस फॉर्म ये है कि फूड के साथ सलाइवा का मिक्स होना। ओके दोस्तों, फूड के साथ जब सलाइवा मिक्स होगा तब बोलस बनेगा ताकि निगलने में आसानी हो। ओके, अब आएगा स्टोमच। आपको ये प्रोसेस तो पता ही होगा कि इजोफेगस के अंदर जाएगा और इजोफेगस के अंदर विल्ली है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में विल्ली है जो कि फूड को ऐसे ऐसे आगे धकेलेगी। ठीक है, इस प्रकार का मूवमेंट होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा और आगे धकेलेगी। अब स्टोमच के अंदर दो तरीके के मूवमेंट होंगे, चर्निंग मूवमेंट और पेरिस्टालसिस मूवमेंट दोनों। चर्निंग मतलब ऐसे गोल गोल घुमाएगा फूड को, और पेरिस्टाल की मतलब आगे धकेलेगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बोलस बना तो यहाँ पे बनेगा काइम। इसमें आपको 3 चीजें लगेगी। पेप्सिन एंजाइम, ये एंजाइम है। आपको HCl और आपको GI जूसेस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जूसेस लगेंगे। ये 3 मिलके फूड को क्या बनाएगी? काइम। अगर देखो, अगर आप मोनोसेकेराइड खाते हो तो उससे स्टोमच टच भी नहीं करेगा, सीधा इंटेस्टाइन में भेजेगा डाइजेशन। पॉलीसेकेराइड खा रहे हो तो स्टोमच इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि बताता हूँ रीजन। क्योंकि जैसे ही ये टच करेगा पॉलीसेकेराइड तो HCl के साथ रिएक्ट होगा और सारे कार्बोहाइड्रेट जला देगा। सारी एनर्जी कुछ काम की नहीं होगी, पूरा पॉलीसेकेराइड जल जाएगा। इसलिए मोनोसेकेराइड को सीधा ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के लिए भेज देता है और अपन को वहां से एनर्जी मिल जाती है। ओके, ये हो गया स्टोमक का पार्ट। अब इसमें क्या होगा? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे 2 एंजाइम काम आएंगे आपको। सॉरी, इंटेस्टाइन से पहले अपन ड्यूडेनम देख लेते हैं। ड्यूडेनम देख लेते हैं, ड्यूडेनम का क्या काम है। देखिए दोस्तों, कायम जो है HCl के साथ मिला, पेट्रोल के साथ मिला, इसका नेचर हो गया एसिडिक। इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक नेचर। अब इंटेस्टाइन कौन सी है? एल्कलाइन। इंटेस्टाइन जो है एल्कलाइन नेचर की है। अब एसिड एल्कलाइन में जाने के लिए फूड को जो कायम बना है फूड, उसको एल्कलाइन होना पड़ेगा, तो ड्यूडेनम उसमें काम करेगा। ड्यूडेनम क्या काम करेगा दोस्तों, अपन यहाँ पे देखेंगे। ड्यूडेनम क्या काम करेगा? ड्यूडेनम सबसे पहले केरेटिन काइनेज फोस्फो एक एंजाइम है वो छोड़ेगा।
अब दोस्तों ड्यूडेनम के अंदर जो फूड जाएगा, ये काइम है जो एसिडिक है, ड्यूडेनम के अंदर जो फूड जाएगा उसको एल्कलाइन होना पड़ेगा पहले। तो ड्यूडेनम के अंदर एक सेक्रेटनी नाम का सीक्रेट होता है लिक्विड, सेक्रेटनी। देखिए दोस्तों, ड्यूडेनम अब एल्कलाइन करने के लिए, फूड के काइम को एल्कलाइन करने के लिए क्या करेगा, सेक्रेटनिन सीक्रेट करेगा या बाइकार्बोनेट बनाएगा फूड को, और उसके बाद केरेटिन फोस्फोकाइनेज एंजाइम के थ्रू एल्कलाइन होके इंटेस्टाइन में भेजेगा। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। तो इसमें एक प्रोसेस चलेगी, इसमें दो एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिनोजन जो कि ट्रिप्सिन बनाएंगे, ट्रिप्सिन बनाएंगे, ट्रिप्सिन बनाएंगे और कीमोट्रिप्सिनोजन कीमोट्रिप्सिन बनाएंगे, कीमोट्रिप्सिन बनाएंगे। अब जब ये दोनों फूड के साथ मिलेंगे, यहाँ पे काइन काइल, और अब क्या बनेगा, यहाँ पे बन गया काइल, यहाँ पे बन गया बोलस, अब यहाँ पे क्या बनेगा, काइल। अब ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, काइल। काइल का मतलब क्या होता है, स्टूल का फॉर्म। अब ये स्टूल का फॉर्म बनेगा और फिर एक्सक्रिएट हो जाएगा एनस के थ्रू। ओके, तो ये है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जीआई का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जूसेस जो जितने भी है वो। अब जो आपको एक बात बताता हूँ, इसमें इसमें लीवर, ड्यूडेनम में लीवर और पेनक्रियाज दोनों मुख्य रूप से ड्यूडेनम के अंदर काम करते हैं। जब ये दोनों हैं, जब लीवर और पेनक्रियास जो मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं गॉल ब्लैडर के थ्रू, उसको हिपेटिक डक्ट बोलते हैं। हिपेटिक डक्ट क्या होती है कि दोनों जूसेस को इकट्ठा करके ड्यूडेनम के अंदर छोड़ती है। तो ड्यूडेनम क्या करेगा, एल्कलाइन करेगा फूड को। सेक्रेटनिन और केरेटिन फोस्फोकाइनेज जो एंजाइम है वो एल्कलाइन करेगा। पहले देखो, एसिड से बेस में आने के लिए एसिडिक फूड को अपन को एल्कलाइन करना पड़ेगा, इसलिए ड्यूडेनम का मेन रोल है इसके अंदर। थैंक यू गाइस, अगर आपको समझ में आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो ये सारा नोट डाउन कीजिए।